ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारणे। तो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के 11वें स्कंद में एक प्रसंग है जो कि आज के इस परिवेश में श्रवण करने योग्य है। भगवान ने वर्ण और आश्रम के बारे में वर्णन किया। तो गीता में जैसे कहा गया चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण ने हमारे समाज को 4 वर्ण और 4 आश्रमों में बांटा। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच धर्म्यम एष तव प्रश्नो निःश्रेयस्करो नृणां वर्णाश्रम आश्रवतां तम ऊर्ध्वं निबोध में। उद्धव जी को उद्धव गीता के अंदर भगवान ये उपदेश दे रहे हैं 11वें स्कंद में कि वर्ण आश्रम कैसे होना चाहिए। हे उद्धव, तुम्हारा प्रश्न है कि धार्मिक नियमों के अनुकूल समान मनुष्यों का वर्ण आश्रम प्रणाली का पालन करने वाले दोनों ही को जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है अथवा शुद्ध भक्ति का जन्म होता है। अगर कोई व्यक्ति वर्ण आश्रम का पालन करे, श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रवचन में वो बोलते हैं इस्कॉन शुड हैव वर्ण आश्रम कॉलेज। ज़रूरी नहीं कि सभी ब्राह्मण बन के भक्त बनते हैं। लाइक अर्जुन क्षत्रिय थे फिर भी वो भक्त थे, और इतने अच्छे भक्त थे कि उनका भगवत गीता के कवर पेज पे हमेशा फोटोग्राफ है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई वैश्य वर्ण का है तो भक्त नहीं बन सकता, या जब सभी ब्राह्मण बनेंगे तभी भक्त बन सकते हैं। किसी भी वर्ण में, किसी भी आश्रम में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि कोई एक विशेष आश्रम ज़्यादा भक्ति को प्रेवलेंट है, या मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, या मैं गृहस्थ बनूंगा, या मैं सन्यासी बनूंगा तभी मैं भक्ति कर सकता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद ने अपने एक प्रवचन में बोला, आई एम नॉट प्रीचिंग आश्रम, आई एम प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप किसी भी आश्रम में हो, अगर आप सीरियस डिवोटी हैं, सिंसियर डिवोटी हैं, तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। आगे कहते हैं, प्रारंभ में सतयुग में केवल एक सामाजिक श्रेणी थी जिसे हंस कहते थे, जिससे सारे मनुष्य संबंधित होते थे। उस समय जन्म से ही सारे लोग शुद्ध भागवत भक्त होते थे। सतयुग में सब शुद्ध भागवत भक्त होते हैं, इसलिए विद्वान लोग इस प्रथम युग को कृत युग कहते हैं। पहले युग को, सतयुग का एक नाम है कृत युग। कृत युग क्योंकि वहाँ पे सभी के सब प्रारंभ से ही भागवत भक्त होते हैं। इस श्लोक से पता चलता है कि भगवान की शरण में जाना ही परम धर्म है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा सतयुग धार्मिक युग कहलाया। सारे अच्छे कर्म होते हैं। आज के समाज में हम देखें, लोगों ने श्रेणियां बना ली हैं, जाति के अनुसार वर्ण और आश्रम को डिवाइड करते हैं। जैसे कि कुछ लोग अपने नाम के पीछे त्यागी लगा लेते हैं। मैं किसी सरनेम को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। किसी के नाम के आगे त्यागी है, बोले इसने क्या त्यागा है, तो बोले त्यागा तो कुछ भी नहीं, फिर भी ये त्यागी है। गोस्वामी है, गोस्वामी का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों का स्वामी है, इंद्रियों को विजय प्राप्त करी है। तो क्या की है? तो आज सरनेम पर जीवन चल रहा है, लेकिन ये गलत है। समाज को वर्ण आश्रम डिवाइड किए भगवान ने गुण और कर्मों के आधार पर। जैसे इंजीनियर का कोई वर्ण नहीं है, जो इंजीनियरिंग कर ले वो इंजीनियर। एमबीबीएस का कोई वर्ण आश्रम नहीं है, जो एमबीबीएस कर ले वो डॉक्टर। ऐसे ही जो व्यक्ति क्षत्रिय कलाओं में निपुण होता था वो क्षत्रिय होता था। अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेके तलवार चलानी, बंदूक चलानी सीख जाए तो क्षत्रिय कहलाएगा। क्षत्रिय कुल में जन्म लेके गीता भागवत पढ़ने लग जाए तो वो ब्राह्मण कहलाएगा।
लेकिन अभी लोग बोलते नहीं नहीं आप ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि आप तो सरनेम में ब्राह्मण नहीं है, आपके शर्मा नहीं है, द्विवेदी नहीं है, गोस्वामी नहीं है। तो ये कलयुग की धारणा है ऐसी, जबकि शास्त्र में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। शास्त्र में वर्ण आश्रम प्रणाली का मतलब ही है सब लोग गुरुकुल जाते थे, सब लोग धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते थे, और जो शुद्ध भक्त बन जाता था वो ब्राह्मण बन जाता था, जो व्यक्ति कला में निपुण होता था वो क्षत्रिय बन जाता था, जो बिजनेस में निपुण होता था वो वैश्य बन जाता था, और जो कुछ नहीं कर सकता था वो कहता था मैं तीनों वर्णों की सेवा करूंगा, वो शूद्र बन जाता था। तो प्रभुपाद जी बोलते थे वर्णाश्रम कॉलेज खोलो जिसमें टीचिंग दो जिसके जैसा उसका एक प्राकृतिक स्वभाव है ना, बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए व्यक्ति को, और उसका एक अपना एक स्वभाव है, बचपन से उसका एक नेचर है, और उस नेचर को हमें फ़ैन करना है और उसके अंदर ग्रो करना है। हो सकता है किसी के अंदर शक्ति बल हो तो उसके बल को इस्कॉन की रक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसके अंदर बिजनेस थॉट्स हैं तो इस्कॉन की ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए उसके थॉट्स को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी में शास्त्र के प्रति बड़ी शरणागति, बड़ा शुद्ध सत्वगुण में रहता है, उसको ब्राह्मण बना के एजुकेशन सोसाइटी में टीचर बना देना चाहिए सोसाइटी में। ये नहीं कि सभी करेंगे तभी सब भक्त बन सकते हैं, कोई भी किसी भी स्थिति में भक्त हो सकता है। शूद्र सर्विस कर रहा है लेकिन फिर भी वो भक्त है। तो लोग सोचते हैं शूद्र, वैश्य और फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण, ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। शूद्र अपने काम करता है, क्षत्रिय अपने काम करता है, वैश्य अपने काम करता है, ब्राह्मण अपने काम। नो डाउट ब्राह्मण सबसे ऊंचा हो जाता है क्योंकि वो एजुकेशन देता है और फिर लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे भी बोला जाता है, प्रभुपाद जी बोलते थे कि ब्राह्मण का मतलब है हेड ऑफ द सोसाइटी, क्षत्रिय मीन्स द हैंड्स, वैश्य मीन्स द स्टमक, एंड शूद्र मीन्स लेग्स, पैर। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर पैर कट जाए फिर भी व्यक्ति जीवन जी सकता है, पेट के अंदर कुछ ऑर्गन निकल जाए फिर भी व्यक्ति जीवन जी सकता है, हाथ कट जाए तो जीवन जिया जा सकता है, लेकिन अगर किसी का गर्दन कट जाए, हेड ही ना रहे, तो वो जीवन नहीं जी सकता, मृत हो जाएगा। इसीलिए समाज आज क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ब्राह्मण्स नहीं है, प्रॉपर ब्राह्मण्स नहीं है आज, एजुकेशन देने वाले टीचर्स नहीं, और जो देते हैं वो माया से जोड़ने का प्रयास करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जड़ेर विद्या मायार वैभव, ये जड़ विद्या तो माया का वैभव है। माता पिता क्या चाहते हैं, बच्चा पढ़ लिख के समझदार बने, पैसे कमाए, विदेश चला जाए, फिर वहाँ से पैसे भेजे, हमारा जीवन काटे। यही लाइफ का टारगेट लोगों ने बच्चों को भी दिया है। संस्कार इसीलिए मिसिंग, और इसीलिए कलयुग निकृष्ट युग है। सतयुग में अविभाज्य वेद ओम अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता था। एकमात्र मानसिक कार्यों का लक्ष्य था धर्म। कोई भी कार्य किए जाते थे उसका लक्ष्य था धर्म, धर्म परायण होकर के किया जाता था। लेकिन आज कोई भी कार्य का लक्ष्य धर्म नहीं है। उसके बाद भगवान कहते हैं उद्धव, त्रेता युग के प्रारंभ में प्राण के स्थान से जो मेरे हृदय है, वैदिक ज्ञान 3 विभागों में प्रकट हुआ। तो वैदिक ज्ञान जो वेद है उसको 3 में, त्रेता युग में 3 भाग में बांटा गया उसको, ऋग, साम, यजुर। लेकिन अथर्व वेद उस समय प्रकट नहीं होता। इसीलिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है त्रिवेदी। तो भगवान, तो लोग पूछते हैं उसमें कि भगवान कह रहे हैं वेदों में मैं ऋग, साम, यजुर हूँ, तो अथर्व क्यों नहीं बोला? अथर्व वेद रेमेनेंट्स हैं। जैसे एक बुक लिखी जाती है और बुक के एंड में अपेंडिक्स लगाया जाता है, जो चीज़ें रह जाती हैं उसको लास्ट में कंक्लूड। अथर्ववेद तीनों वेदों का रेमेनेंट रख के, और वो कलयुग के लोगों को ज़रूरत है तो इसलिए दिया गया। लेकिन त्रेता युग में 3 ही रूप में वेद था, फिर बाद में इसको वेद व्यास जी ने 4 भागों में बांटा। त्रेता युग में भगवान के विराट रूप से 4 जातियाँ प्रकट हुईं। ब्राह्मण भगवान के मुंह से, क्षत्रिय भगवान की बाहों से, वैश्य भगवान की जंघा से, और शूद्र उस विराट रूप के पाँव से प्रकट हुए। तो ये त्रेता युग में हुआ कि भगवान के शरीर से किस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र प्रकट हुए। अब बात आती है आश्रम की। तो कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है, क्या करना चाहिए? तो कोई भी आश्रम श्रेष्ठ नहीं है, सारे आश्रम से भगवान को पाया जा सकता है। ग्रह आश्रम जगन्तो ब्रह्मचार्य हृदो मम, वक्षस्थलतात्वनिवासः संन्यास शिरसी स्थलः। विवाहित जीवन मेरे विश्व रूप के जघन प्रदेश से प्रकट हुआ। तो भगवान के जो जघन प्रदेश हैं वहाँ से
विवाहित जीवन प्रकट हुआ, यानी गृहस्थ आश्रम भगवान से प्रकट हुआ। ब्रह्मचारी विद्यार्थी मेरे हृदय से निकले, ब्रह्मचारी भगवान के हृदय से प्रकट हुआ। और जंगल में निवास करने वाले विरक्त मेरे वक्षस्थल चेस्ट से भगवान के वानप्रस्थी लोग निकले। और सन्यास जो है वो मेरे सिर से, शिरसी, सिर से मेरे सन्यास प्रकट हुआ। तो भगवान के शरीर से ही 4 आश्रम निकले, भगवान के शरीर से ही 4 वर्ण निकले। वर्णानाम आश्रमाणाम च जन्मभूमि अनुसारिणी आसान प्रकटनानाम नीचे नीच उत्तम उत्तमः। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय निम्न तथा उच्च प्रकृति के अनुसार मानव समाज के विविध वृत्ति परक, ऐसे वृत्ति परक यानी कि नेचुरल टेंडेंसी, वृत्ति परक, वृत्ति यानी एटीट्यूड, किसी की एक एटीट्यूड होता है, कितना भी समझाना चाहो उसको श्लोक याद ही नहीं होता, कहता हम क्या करें, हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, उसकी वृत्ति नहीं है। तो वृत्ति परक वर्ण और समाज की स्थिति से आश्रम, इसमें विभाग किया गया। तो एक नेचुरल टेंडेंसी से वर्ण आया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और समाज की स्थिति से कि अकेला रह रहा है तो ब्रह्मचारी है, स्त्री के साथ रह रहा है तो गृहस्थ है, वन की ओर जा रहा है लेकिन पत्नी के साथ ही है तो वानप्रस्थी है, और परिवार को त्याग कर समाज को अपना परिवार माना है तो सन्यासी है। फिर इसमें ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय को कैसा होना चाहिए, भगवान ने बताया। ब्राह्मण के गुण बताए हैं गीता में भी, भगवान ने 18वें अध्याय के 42-43 नंबर श्लोकों में इसका वर्णन किया। यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं, शमो दमस्तपः शौचम संतोषम शांतिर्आर्जवम मद्भक्तिश्चादया सत्यम ब्रह्म प्रकारते तु इमः। भगवान कह रहे ब्राह्मण की प्रकृति है। अब कैसे पता करें हमारी वृत्ति क्या है, हाउ टू चेक कि मैं ब्राह्मण हूँ कि क्षत्रिय हूँ कि वैश्य हूँ, कैसे पता चलेगा? तो वृत्ति से पता चला। वृत्ति क्या है? भगवान ने बोला ये 9 क्वालिटीज़ किसी में है तो उसकी वृत्ति ब्राह्मण वृत्ति है। शमो, शमो का अर्थ है शांति प्रिय, हमेशा उसको पीसफुल लाइफ पसंद है कि लड़ाई झगड़ा ना हो, ये क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं लोग, और किसी को मजा आता है ला बेटा आप बताऊँ तुझे, तो इसका मतलब इसमें ब्राह्मण गुण नहीं है, ये क्षत्रिय गुण के साथ पता हुआ। क्षमा। दमः, उसको इंद्रिय संयम करना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, व्रत रख लिया, भूख नहीं लग रही है, पूरा दिन निकल गया फ्रूट्स पे, लेकिन कुछ है खाना खाए बिना रहा ही नहीं जा रहा, कह रहा है मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं व्रत नहीं रख सकता हूँ, तो ये दमः जो दमन नहीं कर सकता अपनी इंद्रिय को, ब्राह्मण नहीं है। तपः, जो तपस्याएँ कर सके, सुबह जल्दी उठ सके, उसको ये नहीं होता कि बड़ा नींद स्लीपी रह रहा है पूरा दिन, सुबह जल्दी उठने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तपस्या कर सकता है। शौचम, शुद्ध रहना, स्नान करने में उसको नानी याद नहीं आती, कर अरे हम तो 5 दिन में 1 बार नहाते थे, आप 1 दिन में 5 बार नहाने की बात करते हो, तो ऐसा वाला व्यक्ति ब्राह्मण नहीं हो सकता है। उसको स्नान करना अच्छा लगे और भगवान का नाम जप का, शुद्धि दोनों प्रकार से, अंतर से भी और बाहर से भी। संतोष, ये सबसे बड़ा गुण है ब्राह्मण का, संतोष, ब्राह्मण का संतुष्टि सबसे बड़ा सुख है। ब्राह्मण ऐसा नहीं होना चाहिए लालची, अगर उसमें लालच है, ग्रीड है, तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जैसे आज देखते हैं पूजा कराने कोई आता है तो बोलता है अरे बस 1100 रुपया कुछ बढ़ा कर दो, अगर किसी ने ये बात बोल दी तो ब्राह्मण अपना जन्म से, कुल से उसने अपने ब्राह्मणत्व का नष्ट कर दिया। लालच ब्राह्मण का लक्षण है। ब्राह्मण कैसा? संतुष्ट, 1 रुपया दे दो तो ठीक है, ज़्यादा दे दो तो ठीक है, वो संतुष्ट रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण को 1 ही रुपया देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं अरे ब्राह्मण तो संतुष्ट है इसलिए कम दे दो। लोग शादियों में ब्राह्मणों को बुलाते हैं कि आप आइए और आकर के हमारे यहाँ कथा करिए, आकर के पूजा करिए, शादी करवाइए, तो आप खुद भी जानते होंगे ब्राह्मण को कितना देगा आदमी, 10,000, 11,000, 21,000, इससे ज़्यादा क्या देगा। और शादी में कितना खर्च करता है? 21 लाख, 50 लाख, 1 करोड़। लाइट वाले को दे देगा, टेंट वाले को दे देगा, सोफ़ा सेट लगाने को दे देगा, आइसक्रीम सॉफ्टी को दे देगा, लेकिन ब्राह्मण को देने के लिए बोलेगा अरे पुजारी महाराज जी इतने में चला लो ना, 500 रुपये में काम चला लो, 5100 में चला लो, जो भी है। तो एक्चुअली ये क्योंकि ब्राह्मण ने अपने गुणों को नाश कर लिया तो समाज ने उसकी दृष्टि से उसको नाश कर लिया। अब ब्राह्मण भी गुटखा खाकर बीड़ी पी के मांगेगा तो कौन उसको देगा? ब्राह्मण के गुण होंगे तो फिर व्यक्ति के अंदर भी भाव आता है कि हमें देना चाहिए। तो ब्राह्मण संतुष्ट होना चाहिए। शांति, एक होती शांति, एक है क्षांति, इसको बोलते हैं क्षांति। क्षांति यानी मतलब होता है शीतलता, उसके स्वभाव में बड़ी प्योरिटी होती है, शीतल होता है। मिलकर के उस ब्राह्मण से मन करता है अरे कितना सौम्य स्वभाव है, कितना शीतल स्वभाव है ना। बोलते हैं कि स्वभाव इतना प्योर होना चाहिए
कि बिना किसी बात को बोले लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस ला सके, है ना। हाँ, बोलते हैं ना कि साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव। हाँ, स्वभाव उसका जैसे सूप के जैसा होना चाहिए। सार सार को ले थोता दे उड़ाओ। हाँ, थोता दे उड़ाओ। तो थोता जो है यानी कि गेहूं के ऊपर जो खली होती है उसको उड़ा दे और उसका जो ओरिजिनल गेहूं है उसको रख ले। तो सार एक्सेप्ट कर सके, थोती चीज़ को उड़ा सके, अनुकूल संकल्प कर सके, प्रतिकूल का वर्जन कर सके। जो चीज़ उसको भगवान से दूर ले जाए, उसको कितनी भी प्यारी हो, उसको छोड़ देने में उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, तब वो ब्राह्मण तत्व को कंटिन्यू कर सकता है। और शांति का मतलब है क्षमाशील स्वभाव, फॉरगिविंग नेचर। कोई कितना भी थप्पड़ मारे, कितना भी बुरा बर्ताव करे, अगर आपके मन में रिबेलियस नेचर है, आपके मन में रिवेंज लेने की भावना आ रही है कि नहीं इसको बताना तो चाहिए, टिट फॉर टैट करना चाहिए, तो इसके अंदर ब्राह्मण नहीं है। तो लोग बोलेंगे भैया ब्राह्मण का मतलब है कि दब के रहो, तो दब के रहने का मतलब नहीं, दबना नहीं है। जब आप ये गुण रखोगे तो इतने शक्तिशाली हो जाओगे कि आपकी एक वचन सामने वाले का अनिष्ट कर सकता है। तभी तो पहले लोग कहते थे ब्राह्मण से ऐसा मत बोलो, श्राप दे देगा। आजकल कितना भी बोल लो, ब्राह्मण के अंदर शक्ति नहीं है श्राप देने की, उसका, क्योंकि उसने अपना पतन खुद किया, अपने ज्ञान ही विहीन हो गया। तो क्षमाशील, फॉरगिविंग नेचर, शांति का मतलब है क्षमाशील, फॉरगिविंग होना चाहिए। फॉरगिविंग के साथ साथ फॉरगेटिंग भी होना चाहिए। फॉरगिव तो कर देते लेकिन फॉरगेट नहीं होता, है ना। तो अगर हम डिजिट में देखें तो फॉरगिव और फॉरगेट, 4 चीज़ें दोगे तो 4 ही मिलेंगी। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो फॉरगिव भी किया है तो यू विल गेट फॉरगेट। तो आपको भी, अगर आप किसी का क्षमा करते हैं तो आपको भी कोई ना कोई क्षमा करेगा। लेकिन आप मन में भावना रखेंगे रिबेलियस, बदला लेना चाहिए, तो फिर आपसे भी कोई भावना रखेगा कि मुझे इससे बदला लेना है। इफ़ यू थिंक किसी व्यक्ति की, किसी ने आपके साथ बुरा किया और आप कहते हैं इसको ना भगवान ऐसा सबक सिखाना कि याद रखे, तो ये जो फीलिंग है ना, ये भी प्रकृति कैप्चर कर लेती है। और फिर आपके साथ भी भगवान कुछ ट्रेनिंग देगी आपको, प्रकृति कुछ ट्रेनिंग देगी, कुछ सिखाना तो चाहती है। आदमी कहता है ना यार चलो जो हुआ सीख तो दे के गया, तो सीख ऐसी मिलेगी उसमें जिसमें आपकी हार्डशिप्स, मतलब खून पसीना लग जाएगा, इतने यार सीखा लेकिन बड़ा नुकसान हो गया है, नुकसान हो गया इसमें। तो क्योंकि आपने मन में भावना रखी थी इसको हार्ड ऐसा सिखाना, याद रखे, तो फिर आपको प्रकृति ऐसा सिखाएगी कि याद रखे। तो सोचो कितना सूक्ष्म रूप में प्रकृति काम करती है। ये है ब्राह्मण। आर्जवम, आर्जवम का मतलब है बड़ा सादगी जीवन, सरल जीवन होना चाहिए। धोती कुर्ता पहन लिया, सिंपल, अपना 200 400 500 रुपये का 200 400 की चप्पल पहन ली, बस निकल गया। उसको बहुत सारा कोई ब्रांड नहीं चाहिए कि 5000 का शू चाहिए और रेमंड्स का धोती कुर्ता चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है उसको। और मत भक्ति, भगवान कहते हैं और मेरा भक्त होना चाहिए। ब्राह्मण का गुण है कि कृष्ण भक्त हो। च दया, और उसमें दया, कंपैशन भावना होनी चाहिए लोगों के अंदर। सबसे बड़ी दया है कि कृष्ण भक्त ना होते हुए भी लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान करे, सबसे बड़ी दया यही है। एक तो है जीव जंतु न मारना, तो ब्राह्मण लोग उठाकर हिट स्प्रे कर देते, कॉकरोच मार डाले, या हिट लगा के मच्छर मार दिए। जो दुश्मन है जीव का वो दयावान नेचर नहीं है। दया नहीं है तो फिर ब्राह्मण कैसे? लोग बोलेंगे गंदगी हो जाती, क्या करें, कॉकरोच की संख्या बढ़ गया, क्योंकि आप क्लीन नहीं रहे, आपने शौचम नहीं रखा, तो फिर दया जाएगी। आप प्योरिटी रखिए। हमारे इस्कॉन में एक महाराज हैं, वो कहते हैं एवरी मंथ वी शुड डू महा क्लीनिंग। क्या करनी चाहिए? एक तो होती क्लीनिंग, एवरी डे वी शुड डू क्लीनिंग, बट वन डे वी शुड डू महा क्लीनिंग। महा क्लीनिंग का मतलब है छोटी छोटी वस्तुओं को क्लीन करेंगे तो आप जीव जंतु वहाँ पर डेवलप ही नहीं होंगे, है ना। नाली को साफ़ करें, कपड़े ऐसे ही वॉश बेसिन के पास पड़े हुए हैं, टूथपेस्ट पड़े हुए हैं, ऐसे ही ब्रश टंगे हुए हैं, शीशा गंदा है, सोफ़े के ऊपर एक शीट बिछी हुई है, 2 महीने हो गए शीट चेंज नहीं हुई है, फिर उसमें मच्छर नहीं बैठेगा, उनकी क्या गलती है बेचारे, वो तो ढूंढ ही रहे ऐसा स्थान। फिर आप लाए हिट उनको मार डाला, तो ये तो गलत है ना। पहले उनके लिए पिंजरा बनाया, फिर उस पिंजरे में आए तो मार डाला, पेस्ट कंट्रोल किया। और ये कूलर में पानी रखा हुआ है, गर्मियाँ चली गई हैं, पानी में मच्छर आएंगे, पानी निकाल दो,
ये सब चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। तो ये महा क्लीनिंग करना चाहिए कि अपने लोग तो इवन ग्रंथों से धूल भी नहीं हटाते हैं। धूल तो छोड़ो, भागवत मैंने देखा कई लोगों के घर में पॉलीथीन में रहता है पैक, वो भागवतम रखा हुआ है पॉली पैक में। भागवतम आपने शो पीस के लिए रखा हुआ है, पॉली पैक में क्यों रखा है? निकाल के कम से कम कभी एक श्लोक तो देख लो। बोले जी धीरे धीरे पढ़ेंगे तब खोलते जाएंगे, वरना धूल लग जाती है। तो धूल हटाना तो काम है, ये भागवत सेवा है। भागवत की अगरबत्ती से आरती करना, भागवत की क्लीनिंग करना, बुक्स की क्लीनिंग करना, है ना। इसमें चाय ना गिर जाए, बैठ के ऐसे पढ़ रहे हैं साथ में चाय पी रहे हैं, चाय गिर गई, ये कोई बुक नहीं है। भागवतम भगवान का अवतार है ना। भागवतम स्वरूपम, भगवान का भक्त अवतार है, भागवत अवतार, वाक्य अवतार। तो ये दया की भावना यही है कि जीव जंतु को ना मारना। और सबसे बड़ी दया है, अड़ोस पड़ोस में लोग मर रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन उनको ये ना बताना कि तुम कृष्ण भजन कर लो। इसका मतलब व्यक्ति बड़ा अंदर से हार्ड है, इसका हृदय सॉफ्ट नहीं है। ये लोगों के अंदर, इसके अंदर दया की भावना नहीं है। जारे देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश, जिसको मिले उसको कृष्ण उपदेश बोलना चाहिए, चाहे वो रिक्शे वाला हो, सब्जी वाला हो, कम से कम हरे कृष्णा तो बोलना चाहिए। कोई गरीब रोड पे मिले और भिक्षा मांगे तो उसको बोलना चाहिए बोलो हरे कृष्णा, फिर उसको कुछ फ्रूट दे दो। इस तरह से दया की भावना होनी चाहिए। ब्राह्मणों के प्राकृतिक स्वभाव यही है, भगवान ने बताया। क्षत्रिय का क्या है? भगवान कह रहे हैं तेजो बलम धृतिश्वर्यम तितिक्ष्वा औदर्यम अधम स्थैर्यम ब्राह्मणम ऐश्वर्यम शतः प्रकृति तु इमहा। तेज, उस व्यक्ति में बड़ा तेज होना चाहिए, मतलब स्पिरिट, फास्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चोर आ गया, पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया, पुलिस तब आ रही जब चोर चला गया, तो वो क्षत्रिय बनने योग्य नहीं होती। तेज होना चाहिए, क्विक सर्विस, तेज। बलम, शारीरिक बल भी होना चाहिए। ये ना हो कि व्यक्ति जो है उसके शरीर इतना वीक है, उसको खुद को ही 2 किलो घी खाता है तब वो जाग पाता है, ऐसा वीक शरीर वीक से वीक है, या बहुत ज़्यादा लेज़ी मोटा हुआ है, वो क्षत्रिय नहीं है। धृति, संकल्प शक्ति होनी चाहिए उसके अंदर, जो प्रण ले ले उसको पूरा करना चाहिए। एक बार एक राजस्थान के एक राजा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी राजमाता ने अपने पुत्र को युद्ध में भेजा। और जब पुत्र को युद्ध में भेजा तो पुत्र जो था वो पीठ दिखा करके संकल्प करके गया था कि मैं युद्ध में जीतूंगा, पीठ दिखाकर भाग आया। तो राजमाता को किसी ने बोला राजकुमार आ गए हैं, दरवाज़ा खोला जाए, क्योंकि एक बार जब सेना निकल जाती थी तो राज दरबारों को बंद कर दिया ताकि दोबारा से कोई और दुश्मन सेना ना आए। तो जब राजमाता को पता चला पुत्र वापस आ गया है, तो उन्होंने कहा कि राजमाता राजकुमार आ गए हैं, दरवाज़ा खोलवा दीजिए। बोली मेरा पुत्र नहीं हो सकता, मेरा पुत्र पीठ नहीं दिखाएगा, मेरे पुत्र के अंदर संकल्प शक्ति है। वो प्रण लेके गया था कि मैं हराकर वापस आऊँगा, तो पीठ कैसे दिखाएगा? पीठ नहीं दिखा सकता। अगर ये पीठ दिखा रहा है तो मेरा पुत्र नहीं है, और अगर मेरा पुत्र है तो वो अभी वापस आया नहीं है। दोनों स्थितियों में तो दुश्मन सेना ने आक्रमण किया और उनके गेट के बाहर उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। राजमाता को पता चला कि पुत्र मारा गया, आपने गेट नहीं खोला। बोले ऐसे पुत्र का मर जाना अच्छा है जो किसी दुश्मन को पीठ दिखाकर वापस हो। ये क्षत्रिय का थॉट होता था। धृति, शौर्यम, शूरवीरता, यही शूरवीरता है, पीठ ना दिखाना। तितिक्ष्वा, क्षत्रिय के अंदर तितिक्ष्वा भावना होनी चाहिए सहनशीलता की, कि अगर कोई मार दे तो उसको चोट को सहन कर सके। जैसे जब कर्ण जो थे उनके बारे में पता चल गया था कि ये क्षत्रिय है और ब्राह्मण बनने का नाटक कर रहा है। कैसे? जब वो अपने गुरु को गोदी में लेकर के बैठे थे और एक कीड़े ने आकर के, बिच्छू था मेरे ख्याल से, उसने डंक मारा तो कर्ण सहन करते रहे, शरीर से खून निकलता रहा, और खून निकल के जब गुरुजी के कान में गया उनकी नींद भंग हो गई। उन्होंने कहा कि ये खून कहाँ से आया? गुरुजी आप सो रहे थे, मेरी जांघ के ऊपर बिच्छू काट रहा था तो उसका रक्त निकला। बोले तुमने झूठ बोला। देखो ऐसे पता लगा लेते थे शास्त्रों के आधार पर कि तुम क्षत्रिय हो, जन्म से तुमने झूठ बोला, तुम ब्राह्मण कुल के नहीं। तुम्हारा जन्म का आधार क्या है? कर्ण के बारे में, क्योंकि वो कुंती पुत्र था तो क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय क्यों था? बोले क्योंकि उसके अंदर तितिक्षुवा थी, सहनशीलता थी, किसी भी कष्ट को सहन कर सकता है।
तो इस तरह से आर्मी के अंदर भी ट्रेनिंग दी जाती है कि कितनी भी चोट लगी हो वापस यूनिट तक चाहे रगड़ रगड़ के जाना पड़े पहुंच जाए अपने कमांड तक। तितिक्षुआ नहीं होगी, वहीं रोने धोने लग जाएगा, हाय 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 शोर मचाएगा, तो फिर वो क्षत्रिय बनने योग्य नहीं है। औदार्य, उदारता की भावना होनी चाहिए क्षत्रिय के अंदर, उदार हृदय होना चाहिए। और उद्यम, उद्यम यानी कि प्रयत्न करने का भाव हो, एफर्टलेस ना हो, एफर्ट करता रहे। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनमें एफर्ट्स करने का लक्षण होता है, प्रयत्न करते हैं, इसीलिए बार बार चढ़ाई करते हैं, बार बार लड़ाई के लिए युद्ध किए जाते हैं, भले ही हार जाएं फिर दोबारा ट्राई करेंगे, क्योंकि उनके उद्यम करने का भाव होता है, प्रयत्न। स्थैर्यम, स्थिरता, स्थिरता का भाव, स्थिर रहते हैं, जैसे अर्जुन आदि पांडव थे, बड़े स्थिर भाव में रहते थे। और सबसे बड़ा भाव है क्षत्रिय का ब्राह्मण की सेवा करना, क्षत्रिय का भाव है ब्राह्मणों की सेवा करना, यह है ब्राह्मण्यम। और ऐश्वर्यम, ऐश्वर्य यानी नायक बनना, लीडरशिप क्वालिटीज़, क्षत्रिय के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, नायक बनना। क्षत्रिय प्राकृतिक तु इमहा, अगर ये गुण है तो आप बच्चे के बारे में पता लगा सकते हैं इन गुणों से। जैसे बच्चे को चोट लग जाए, बोले कि अरे अरे चोट लगी, खून निकल रहा है, इट्स ओके आई कैन मैनेज, हाँ बेटा क्षत्रिय है, प्राकृतिक नेचर है, नेचर है उसका क्षत्रिय। आगे बता रहे हैं वैश्य कैसा होना चाहिए। आस्तिक्यम दान निष्ठम च अदम्बो ब्रह्म सेवनम अतुष्टिम अर्थ उपचार्यम वैश्य प्रकृतिप तु इमहा। भगवान कह रहे हैं आस्तिक्यम, वैश्य धर्म यानी कि जो मर्केंटाइल है, बिजनेस क्लास, उसको भगवान के वैदिक सभ्यता में विश्वास होना चाहिए। कोई बिजनेसमैन अगर भगवान की वैदिक सभ्यता में विश्वास नहीं रखता तो वो बिजनेसमैन नहीं है। दाननिष्ठ होना चाहिए, दान देने में सबसे ज़्यादा कुशल आज भारत में जितने मंदिर हैं सब बिजनेस फैमिलीज़ के बनाए हुए हैं, चाहे बिरला टेम्पल्स देखे जाएं, है ना, बिरला जी के द्वारा बनाए गए, जेके टेम्पल्स हैं, जेके ग्रुप के द्वारा बनाए गए, और इस्कॉन के भी जितने मंदिर बनते हैं सब वैश्य परिवारों के द्वारा दान दी गई ज़मीन या उस पर बनाए जाते हैं। अधिकतर और भी लोग देते हैं बट मेनली वैश्य दाननिष्ठ होते हैं। अदम्बो, और उसको अधम्ब नहीं होना चाहिए, यानी दम्भ नहीं होना चाहिए, अधम भी होना चाहिए, दिखावटी दम्भ, प्राइड नहीं होना चाहिए, अपने धन का अहंकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं कि बड़े बिजनेस क्लास जो लोग हैं वो दिखावटी जीवन जीते हैं, लोन पर जीवन जी रहे हैं। ये रियल बिजनेसमैन, रियल वैश्य नहीं है, फॉल्स है ये। ब्रह्म सेवनम, क्षत्रिय में भी भाव है ब्राह्मण सेवा का, ब्राह्मण्यम, इसमें ब्रह्म सेवन, वैश्य भी ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। और ब्राह्मण होता है संतुष्ट और वैश्य होना चाहिए असंतुष्ट, अतुष्टि उसका एक भाव है, क्योंकि अगर संतुष्ट हो गया तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। गीता में भगवान कहते हैं वैश्य का कर्म है कृषि गौरक्षा वाणिज्यम ब्रह्म कर्म कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि यानी फार्मिंग भी वैश्य के अंदर आती है। कोई फार्मिंग करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस आजकल चल रहा है, ये सब वैश्य कर्म में आता है। कृषि गौरक्षा, और गौशाला खोल ले कोई, वो भी वैश्य कर्म में आता है। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम, वाणिज्यम मीन्स बिजनेस, धन का लेन देन करना, सामान का। अतुष्टि अर्थ, अर्थ धन के प्रति उसकी असंतुष्टि रहनी चाहिए, तो उसमें गलत नहीं। अगर कोई वैश्य है और वो धन के प्रति असंतुष्ट रहता है तो उसका स्वाभाविक प्राकृतिक नेचर है। और उसके अंदर संचय की निरंतर आकांक्षा बनी रहती है, एक्यूमुलेशन। अगर किसी के अंदर संचय की भावना है और जाति से वो ब्राह्मण है तो एक्चुअली वो ब्राह्मण नहीं है, वो वैश्य है, क्योंकि उसमें एक्यूमुलेशन का भाव है। इकट्ठा करना वैश्य का कर्म है, क्योंकि वैश्य इकट्ठा करता है फिर बाद में दाननिष्ठ भी होता है, दान भी देता है। अब ब्राह्मण क्या है, इधर तो एक्यूमुलेट कर लेगा चीटिंग करके, लेकिन दाननिष्ठ तो है नहीं, तो उसके अंदर उसमें जैसे पानी जो जमा उसमें काई जम जाती है, रुके हुए धन के अंदर जो है ना लालच, लोभ और पाप इकट्ठा होता है। फिर वो व्यक्ति उस धन से उसका मिस यूज़ करता है, मदिरा पान करेगा, मांसाहार करेगा, स्त्री संग करेगा, उड़ाएगा लोगों के ऊपर, दम्भी बन जाएगा, प्राइड हो जाएगा उसके। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं। और आगे कहते हैं ब्राह्मणों गाय देवताओं
अन्य पूज्य पुरुषों के निष्कपट सेवा तथा ऐसी सेवा करने से जो भी आमदनी हो जाए उसमें संतुष्ट रहे, इसे शूद्र कहते हैं। गाय शौला किसी ने खोली है, लेकिन गाय की जो कीचड़ है उसको क्लीन कर दे। बिजनेसमैन ने बिज़नेस खोला है, आकर के सुबह झाड़ू पोछा लगा दे या बैठ करके थोड़ा बिलिंग कर दे उसकी। या ब्राह्मण के घर में पूजा पाठ हो रही है तो यज्ञ कुंड के अंदर आकर के यज्ञ जो है ब्रिक्स वगैरह लगा दे, लकड़ी काट कर ला दे। ब्राह्मण की या क्षत्रिय का घोड़ा साफ़ कर दे, क्षत्रिय का तलवार की चमका दे, हैं उसके जो वेपन्स हैं उनकी क्लीनिंग कर दे। जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सर्विस करता है और उसमें संतुष्ट रहता है पूर्ण रूप से, यह शूद्र का स्वाभाविक गुण है। तो जो जॉब है ये किस में आएगी? जॉब शूद्र, क्योंकि हम किसी के द्वारा लगाए गए बिजनेस में उसकी हेल्प कर रहे हैं। हाँ, तो हम सभी जो भी जॉब करता है वो सब नौकरी करने पे नौकरी पेशा लोग शूद्र कहलाते हैं। और जो आर्मी में जॉब कर रहे हैं या डिफेंस में हैं या पुलिस सर्विसेज में हैं, ये क्षत्रिय में आते हैं। जो अपना ओन बिज़नेस खोलते हैं या खुद भी जॉब लगा अपना बिज़नेस चाहे छोटा शॉप ही खोलें, बट वो वाणिज्यम में आएंगे। कृषि करें या फार्मिंग करें, छोटा खेती हो या गाय की रक्षा के लिए छोटी गौशाला 2 ही गाय रखें, पर वो वैश्य में आएगा। और ब्राह्मण कौन है? जिसके 6 गुण बताए हैं: पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह। पठन यानी शास्त्र पढ़े, पठन पाठन और दूसरों को शास्त्र समझाए। यजन याजन खुद यज्ञ करे हरि नाम का और दूसरों को यज्ञ सिखाए कि हरि नाम किया जाता है। दान प्रतिग्रह खुद दान देने की इच्छा हो। मान लो किसी के पास में ब्राह्मण के पास 4 कुर्ते आ गए और उसको ज़रूरत 2 ही की है, तो बाकी 2 उसको किसी को गिफ्ट कर देने चाहिए। ये ब्राह्मण करता है। दान और प्रतिग्रह, देता भी है और दान लेता भी है। वो दान लेने के लिए इसीलिए तैयार है क्योंकि वो देने का भाव भी है, वो एक्यूमुलेशन उसका भाव नहीं। ये नहीं कि 50 रख लिए ला करके अपने पास शॉप खोल दी तो फिर वो बिजनेसमैन बन गया। तो इस तरह से ये बताया गया। और वर्ण आश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें प्रेवलेंट होती हैं जो वर्ण आश्रम में नहीं है। अब ये तो है, शूद्र भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। शूद्र को मान लो कोई क्लीनिंग करके गया, आपने 100 रुपये दिए, वो संतुष्ट नहीं हो रहा, वो कह रहा है जी 500 लूँगा, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो वो शूद्र में भी नहीं आएगा। ही इज़ नॉट शूद्र ऑल्सो, क्योंकि शूद्र के लिए गुण है संतुष्ट होना। हाँ, जो दे दें उसमें संतुष्ट। तो इसलिए वो किस में आ रहा है? वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति निम्नतम पद में आता है, निम्नतर पद में, यानी शूद्र से भी नीचे, वर्णाश्रम प्रणाली से आउट है वो। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? अस्वच्छता। कौन वर्णाश्रम प्रणाली से आउट है? जो अस्वच्छ है, अनक्लीन रहता है, गंदा रहता है, नहाया धोया नहीं, शेव नहीं करी है, मैंने बाल कटिंग नहीं किए हैं, अस्वच्छ रहता है। बेईमान, चीटिंग करने का स्वभाव है, चोरी करता है, स्टीलिंग। नास्तिक है, भगवान के प्रति उसकी शरणागति नहीं है। तो नास्तिकवाद व्यक्ति अगर नास्तिक है तो वो तीनों वर्णों से, चारों वर्ण से बाहर आ जाता है, आउटकास्ट, वर्णाश्रम बढ़ाने से। नास्तिकवाद जो है ये वर्णाश्रम से बाहर है। व्यर्थ का झगड़ा करता है, बिना बात के लिए लोगों से झगड़ा करता है, काम क्रोध तृष्णाओं से भरा हुआ है, ये उसका स्वभाव है, नेचर है। तो जो वर्णाश्रम प्रणाली के बाहर निम्नतम पद पर हैं वो ऐसे कार्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं आज समाज में यही प्रेवलेंट है, ज़्यादातर प्रचलित है। चोरी, बेईमानी, अस्वच्छता, नास्तिकता, व्यर्थ झगड़ा करना, झूठ, काम क्रोध, तृष्णाएं। अब आ रहा है यहाँ पर द्वितीयम प्राप्य अनुपूर्वयात जन्म उपनयम द्विजः वसन गुरुकले दंता ब्रह्म अधीतः च आहुतः। समाज का एक वर्ग है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बनने से पहले व्यक्ति को द्विज बनाया जाता है। द्विज, समाज का द्विज जन्म सदस्य संस्कारों के द्वारा गायत्री दीक्षा होने पर दूसरा जन्म प्राप्त करता है। गुरु द्वारा बोले जाने पर उसे गुरु के आश्रम में रहना चाहिए और आत्मनियंत्रित मन से सावधानी से वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। तो द्विज कौन होते हैं?
द्विज यानी जिसका सेकंड बर्थ होता है। द्विज, ज मतलब जन्म, द्वि मतलब सेकंड। तो जन्मना जायते शूद्र हो, वैदिक मंत्र है, जन्म से सब शूद्र होता है। किसी भी जन्म का जाति में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में हो, कहते हैं हम ठाकुर जी हैं, हम गुप्ता हैं, हम गर्ग हैं, हम ब्राह्मण हैं, कुछ भी हो, जन्मना जायते शूद्र हो। शास्त्र कह रहे जन्म से शूद्र है। संस्कारात भवे द्विज, संस्कार होते हैं जब उसके यज्ञोपवीत, तब वो द्विज बनता है। वेद पठेत भवेत विप्रह, वेद पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, ज्ञान पुराण का लेता है तो विप्र कहलाता है। तो लोग सोचते हैं ब्राह्मण कोई विप्र बंधु, ब्राह्मण बंधु, ये सबको लोग सोचते हैं एक सिनोनिम से, पर्यायवाची है, पर सिनोनिम नहीं है, ये अलग अलग पद है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो भगवान को जान जाता है, ब्रह्म को, वो ब्राह्मण होता है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब है जो ब्रह्म के आवरण को हटा चुका है और ब्रह्म को जान चुका है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। कितने लोग ब्रह्म को जानते हैं? इवन हमारी दीक्षा होता है ब्राह्मण दीक्षा, तो ब्राह्मण दीक्षा तो हुआ लेकिन ब्राह्मण थोड़ी हुआ, द्विज हुआ। सेकंड बर्थ, संस्कार से वो द्विज हो गया, बट उसको अभी वेद पढ़ने, तब वो विप्र बनेगा। जब ब्रह्म को जान जाएगा तब ब्राह्मण बनेगा। तो इट्स कॉल्ड एज ब्राह्मण बट इट इज़ नॉट अ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के गुण तो कितने सारे, क्षमा दम तप शौचम शांति अर्जवम एवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सारे उसमें आने चाहिए गुण। तो कितने लोगों में क्वालिटी डेवलप कर लेते, कितने लोग भगवान को जान पाते हैं, तब वो ब्रह्म बनते हैं। चिड़िया को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी को द्विज, क्योंकि पक्षी माँ की गर्भ से पहले अंडा आता है, फिर अंडे से बच्चा आता है। तो पहला जन्म हुआ, माँ के गर्भ से अंडा आया, अंडे से बच्चा आया, तो ये द्विज सेकंड बर्थ है उसका। तो अंडे से निकलने वाली जो जराज, ये जो योनियाँ हैं, अंडज योनि जो है, अंडज योनि, ये सब द्विज होती हैं, है ना। रेप्टाइल्स, अंडज योनि जो है, सब द्विज में आती हैं, सेकंड बर्थ। तो इसीलिए कई श्लोकों में पक्षी को द्विज कहकर बोला गया, द्विज, द्विज, द्विज दूसरा जन्म। तो गुरु के द्वारा दीक्षा होने पर व्यक्ति का सेकंड बर्थ कहलाता है, इनिशिएशन। एक जन्म माता पिता से, एक जन्म गुरु के द्वारा हरि नाम दीक्षा, और एक होता है तीसरा जन्म जब ब्राह्मण दीक्षा होती है। लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए उसको क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी और ब्रह्म को जानने के प्रयास में लगना पड़ेगा। तो अभी हम पढ़ते हैं ब्रह्मचारी के क्या व्रत होने चाहिए। ब्रह्मचारी, लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी है, हमारे बच्चे को हमने ब्रह्मचारी बनाया। कोई अनमैरिड व्यक्ति हो, लोग बोलते हैं अरे आप कब तक ब्रह्मचारी रहोगे। इससे ब्रह्मचारी नहीं होता है कि अनमैरिड हो गया तो ब्रह्मचारी हो गया। ब्रह्मचारी के गुण हैं कई सारे। ब्रह्मचारी को नियमित रूप से मूंज की पेटी तथा मृग चर्म के वस्त्र धारण करने चाहिए। कितने ब्रह्मचारी करते हैं? मूंज के वस्त्र। उसे या तो जटाएं रखनी चाहिए या मुंडन करना चाहिए। दंड और कमंडल धारण करना चाहिए। दंड होता है, त्रिदंड सन्यासी धारण करते हैं और एक दंड ब्रह्मचारी को धारण करना चाहिए। वो इसलिए ताकि रास्ते में जाए तो कहीं पर भी पानी अधिक है कम है देखने के लिए, कोई पशु पक्षी उसको परेशान करे तो उसको हटाने के लिए ब्रह्मचारी को दंड होना चाहिए। उसे जनेऊ धारण करना चाहिए। तो जैसे कोई गुरुकुल ज्वाइन करता है तो गुरुकुल में उसको उपनयन संस्कार किया जाता है। अपने हाथ में शुद्ध कुश लिए होना चाहिए, कुश घास पे। तो हमारे इस्कॉन में भी कई सारे ब्रह्मचारी जो ऐसा नियम पालन करते हैं, वो रोज़ कुश पर ही सोते हैं। मैट, कुश एक घास होती है, उस पर मैट पर सोते हैं। हाँ, घास की चटाई होती है, उस पर सोते हैं। ब्रह्मचारी को व्यर्थ में दांत नहीं चमकाने चाहिए, मतलब कॉमेडियन नहीं होना चाहिए ज़्यादा, है ना। दांत तेरे हैं, उसे व्यर्थ में दांत नहीं चमकाने चाहिए। ना ही अपने वस्त्रों से रंग उड़ाना या उन पर इस्त्री करनी चाहिए, मतलब प्रेस ब्रह्मचारी को आयरन। वैसे भी वैष्णव सदाचार में भी आता है कि धोबी के हाथ से धुले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कलफ लगा कर धोबी के हाथ से प्रेस करने से वस्त्र अपवित्र हो जाता है, वैष्णव सदाचार के अंदर आता है। अपने खुद धो, खुद से सुखाओ ऐसे करके, और उसको हाथ से ऐसे धो दिया, तकिए के नीचे रख दिया, बेड के नीचे, और हो गया। नहीं, खुद कर सकते हैं, उससे ना कराएं धोबी से। लेकिन हाँ, लेकिन अभी कोई व्यक्ति सोच सकता है इस्कॉन में देखा जाए तो ऐसे ब्रह्मचारी तो नहीं दिखते हैं,
तो क्योंकि हम लोग हरि भजन में लगे हुए हैं और प्रचार में प्रभुपाद जी ने कई सारे नियमों को कहा कि ये नियम अगर करेंगे तो प्रीचिंग नहीं होगी। अब कितने लोग मृगचर्म पहन के कॉलेज में जाके प्रीचिंग कर सकते हैं, कितने लोग मृगचर्म पहन करके ऑफिस में जाकर कॉर्पोरेट प्रीचिंग करेंगे। उसलिए नियमों को प्रभुपाद जी ने दिया कि भाई प्रचार ही सार है, इसलिए अब ये सब नहीं करना है। इसलिए दांत भी चमका सकते हैं, हंस सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि लोगों को प्रचार करना है कि नहीं। चरम पहनेंगे तो पकड़ लेंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि प्रचार के लिए व्यक्ति को बदलनी पड़ती हैं। ब्रह्मचारी को लेकिन फिर भी नियमों को पढ़ना चाहिए और जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए। प्रातः तथा सायंकाल भोजन तथा अन्य वस्तु एकत्रित करके गुरु को प्रदान करें। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रातः और शाम को भिक्षाटन पे जाए, भिक्षा में जो मिले वो लाके पहले गुरु को दे, और गुरु से जब वापस उसको प्रसाद रूप में दिया जाए उतना ही भोजन करना चाहिए। एक गुरुकुल सिस्टम था। तो एक ऋषि थे, उनका एक शिष्य था, क्या नाम था उसका, दौम्य ऋषि है ना, उपमन्यु। दौम्य ऋषि का एक शिष्य था उपमन्यु। तो उपमन्यु को गुरुजी कहते थे जाओ और जाकर के जो भिक्षा मिले उसे ला करके मुझे दो, फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो ला करके भिक्षा देता था, लेकिन गुरुजी उसको कुछ देते नहीं थे, तो उसको भूख लगती थी। तो वो क्या करता था कि 10 घरों में जो मिलता था उसमें से एक घर का खुद खा लेता था। बोला गुरुजी तो देते नहीं हैं। तो गुरुजी ने कहा कि 10 दिन हो गए तुम भिक्षा लाकर दे रहे हो सारी मुझको, फिर भी तुम्हारा वजन नहीं घट रहा है, इसका मतलब तुम कुछ खा रहे हो। तो उसने बोला गुरुजी आप देते नहीं थे, तो मुझे लगा मैं अपना मेंटेन कैसे करूं, तो मैं 10 में से एक भिक्षा खा लेता हूं, 9 आकर आपको देता हूं। गुरुजी ने कहा ये चोरी है, जो कुछ भी हो वो तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, अब तुम गाय चराने जाओगे। तो गाय चराने जाता था, लौट कर के आता था, गुरुजी उसको फिर भी कुछ खाने को नहीं देते थे, दौम्य ऋषि। तो उपमन्यु का वजन बढ़ रहा था। तो गुरुजी बोले अभी भी कुछ गड़बड़ है। कहा क्या से खाते हो तुम तो भिक्षा मना किया। कहा गुरुजी गाय का दूध है ना, वो मैं निकालता हूँ शाम को, तो 10 लीटर तो देता हूँ, 1 लीटर खुद पी लेता हूँ। गुरुजी बोले ये तो चीटिंग है, गाय चराने को दिया है तुम्हें, पीने को तो नहीं बोला है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें दूध भी बंद है आज से तुम्हारा। कहा ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद देखा गुरुजी ने उपमन्यु की अभी भी वजन वैसा का वैसा ही। कहा अभी तुम कैसे अपना मेंटेन करो। कह रहे गाय जब चबाती है खाना तो उसके झाग बन जाते हैं, तो मैं झाग को ऐसे ले लेता हूँ, कटोरी में रख लेता हूँ, जितना झाग गायों से निकलता है उस सबको खा लेता हूँ, उससे मेरा वजन बना हुआ है। गुरुजी बोले गाय तो मेरी है, तुम गाय के मुख से निकलने वाले झाग को कैसे खा सकते हो। तो उसने कहा ये भी नहीं खा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें गुरुकुल सिस्टम से हटा दूंगा अगर तुमने अपनी इच्छा से कुछ भी खाया, अब तुम्हें कुछ नहीं खाना। गाय को चराने जाता था तो उसने एक दिन कुछ फल, पेड़ से निकले हुए कुछ फल खा लिए। जब फल खाए तो उसकी नेत्र ज्योति चली गई, आँख से अंधा हो गया और जाकर के कुएं में गिर गया। चिल्लाने लगा गुरुजी मेरी रक्षा करिए, गुरुजी रक्षा करिए। गुरुजी आए, बोले क्या हुआ उपमन्यु, नीचे कैसे गिर गए, नेत्र ज्योति कैसे चली गई, क्या कुछ खाया था। बोले हाँ गुरुजी मैंने फल खाने की कोशिश करी थी और पहले ही फल में अंधा हो गया। गुरुजी बोले इस जंगल में सारे के सारे फल जहरीले फल हैं, मैंने इसीलिए तुमको मना किया था। तुमने गुरु के वाक्य को बोलते तो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कौरिया है क्या, लेकिन उसको रखता कौन है, और न रखने के कारण ही तुम आज यहाँ पहुँचे। बोले गुरुजी अभी आपको वचन देता हूँ, मर जाऊँगा खाऊँगा नहीं कुछ भी। गुरुजी बोले ठीक है मैं औषधि देता हूँ। तो अश्विनी कुमार आए, अश्विनी कुमारों का आह्वान किया जो कि नकुल सहदेव रूप में जन्म लिए थे। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर। तो उनको बुलाया गया और कहा कि इनको दो थोड़ा सा औषधि। तो अश्विनी कुमार ने औषधि दी तो उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं ले सकता हूँ, क्या गुरुजी के द्वारा आई है। तो गुरुजी प्रसन्न होकर बोलते हाँ आप उपमन्यु अब तुम सही हो, अब दवाई भी तुम गुरुजी से पूछ कर खा रहे हो। और जैसी औषधि थी उसकी नेत्र ज्योति वापस आ गई। तो इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति मान लो कुछ रुपए कमा रहा है, उस रुपए में से कुछ रुपए दान दे देता है गुरुजी को, एक लिफाफा या कुछ, तो बोलता है हमने कुछ दिया, कंट्रीब्यूट किया। तो एक्चुअली वो सही रूप से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कुछ भी उसके पास है वो तो गुरु का ही है, जो कुछ भी उसके पास है वो तो गुरु का ही है, कृष्ण का ही है।
और कृष्ण को और गुरु को देने के लिए सोचे व्यक्ति कि मैं ये दे रहा हूँ, इतना दे दिया मैंने, तो वो गलत सोच रहा है। और फिर इसी कारण से व्यक्ति सही रूप से भक्त नहीं बन पाता। तो विशेष करके जो भक्त हैं, भगवान गुरु धारण करते हैं, गुरु को सेवा करते हैं, उनको ऐसा विनीत भाव का होना चाहिए। गुरु की सेवा करते समय शिष्य विनीत सेवक के समान रहता है। जब गुरु चले तो सेवक उसी तरह पीछे पीछे चले, और गुरु की परछाई पर पाँव ना पड़े, इतना भी ध्यान देना चाहिए। सेवक भी बना रहे और परछाई पर पाँव ना, यानी कि उतना डिस्टेंस भी मेंटेन करे, ये नहीं चिपक कर चले। जब गुरु सोने लगे तो सेवक भी पास में लेट जाए, और जब गुरु जागे तो सेवक उनके निकट बैठ करके चरण कमल दबाने लगे और अन्य सेवा कार्य करने में लग जाए, यानी बानी भरना, स्नान के लिए तौलिया, वस्त्र, गमछा आदि लाना। जब गुरु अपने आसन पर बैठे हों, सेवक को पास हाथ जोड़कर गुरु आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर बैठे हों तो उसको हाथ से हाथ जोड़कर बैठे रहना चाहिए कि मेरे लिए कोई ऑर्डर, एनी ऑर्डर फॉर मी, एनी ऑर्डर फॉर। वह इस तरह से गुरु के सदैव पूजा करे, गुरु की सदैव उसे पूजा करनी चाहिए। जब तक विद्यार्थी अपने वैदिक शिक्षा पूरी ना कर ले, उसे गुरु के आश्रम में कार्यरत रहना चाहिए। और ये राम लक्ष्मण ने भी दिखाया। राम लक्ष्मण कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नवही माथा। सुबह उठ करके भगवान राम सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। अब वशिष्ठ ऋषि के साथ रहते थे, तो गुरुजी, मतलब मैं पढ़ रहा था चार्ट भगवान राम का, तो संध्या आरती के लिए जाते थे गुरुजी राम लक्ष्मण। संध्या आरती कर ली, संध्या आरती के बाद अपने कक्ष में चले जाते थे। गुरुजी थके होते तो 8 बजे के करीब, समझ लीजिए आज के टाइम से, रेस्टिंग मोड में आ गए, और पढ़ कर के सुनाया जाएगा या गुरु कुछ उपदेश करेंगे पढ़ कर के। तो गुरुजी बताते थे, तो डिस्कशन होते होते 9 बज जाते थे। 9 बजे अब रेस्टिंग मोड में आ गए तो पाँव दबाने होते थे, तो राम लक्ष्मण एक एक पाँव पकड़ लेते थे और दोनों पाँव दबाते थे। पाँव दबाते दबाते 1 घंटा तो लग ही जाता है। पाँव चापना, चापना कहते हैं दबाने को ना, दबाना तो हिंदी शब्द है, चाप शास्त्रिक वर्ड है, चापना। तो शास्त्र कहते चाप रहे थे, तो राम लक्ष्मण करते करते थक जाते थे। तो वशिष्ठ ऋषि कहते थे अब बहुत हो गया, अब राम तुम जाके सो जाओ। तो राम जब सोने जाते थे तो लक्ष्मण जी राम के पैर चापते थे 1 घंटा। तो सोच लीजिए अगर 11 बजे राम जी सोने गए तो 12 बजे लक्ष्मण जी फ्री हुए। अभी बोल रहे हैं गुरु के उठने से पहले उठ करके बैठ जाना चाहिए, ये नहीं कि गुरु सो रहा है वो भी सो रहा है मज़े से। तो गुरु के उठने से पहले उठना है तो उसको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा गुरु के साथ रहने में। तो इसलिए गुरु सेवा इज़ नॉट सो ईजी सेवा। हर चाहते तो है वपु सेवा मिले, लेकिन गुरु सेवा इज़ अ डिफ़िकल्ट सेवा। गुरु से पहले उठना पड़ेगा उस व्यक्ति को। और गुरु जो है ना उठते थे, वशिष्ठ ऋषि से पहले राम को उठना पड़ेगा और राम से पहले लक्ष्मण को उठना पड़ेगा। तो वशिष्ठ ऋषि सुबह 2:30 बजे उठते थे, तो राम जी 1:30 बजे तो उठेंगे, और राम जी 1:30 बजे उठेंगे तो लक्ष्मण को 12:30 उठना है। सोने ही 12 बजे गए थे, तो आधा घंटा सोए, बस रेस्ट किया, 12:30 उठकर बैठ गए कि राम के लिए पानी गर्म करना है, नहा जो भी ठंडा का, जो ये पानी कुएँ से यहाँ से भी लाना है, बावड़ी नदी से। और उसके बाद फिर राम जब उठ जाएंगे तो राम वशिष्ठ ऋषि के लिए लाएंगे, और फिर पुष्प चयन करके लाएंगे सुबह मांगलिक पूजा के लिए, तुलसी तोड़कर लाएंगे। जब इस सब अगरबत्ती, दिया, शंख, पानी का रखेंगे, भाई मंगल आरती होगी 4 बजे, तो सोते कहाँ थे। ये है गुरु सेवा। तो टफ है, तो इस तरह से बताया गया। तो 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक होते ब्रह्मचारी जो कभी शादी नहीं करते, उन्हें कहते हैं नैष्टिक ब्रह्मचारी। और एक ब्रह्मचारी होते हैं जो विवाह करते हैं, वो सिर्फ केवल ब्रह्मचारी होते हैं, बाद में वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कभी कभी ऐसा सोचते हैं, समाज में ऐसा भाव है, कोई ब्रह्मचारी विवाह कर ले तो बोलते हैं हाँ उनका तो फॉल डाउन हो गया, तो गिर गए, ब्रह्मचारी थे शादी कर ली। तो ब्रह्मचारी को तो गृहस्थ में जाना ही है। जो सद ब्रह्मचारी वो सदग्रस्त बन सकता है, एक अच्छा गृहस्थ बन सकता है। लेकिन ऐसा नॉलेज ना होने के कारण लोग उनको बोलते पतन हो गया, फॉल डाउन। पतन नहीं है, लेकिन हाँ किसी ने अगर नैष्टिक ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया, एक भीष्म पितामह, कि मैं नैष्टिकता से ब्रह्मचारी का पालन करूँ, कभी विवाह नहीं करूँगा, तो वो गिर जाए तो फिर फॉल डाउन माना जाता है।
जो विवाहित नहीं है अर्थात सन्यासी, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी, उन्हें कभी भी स्त्री के हाथ देख कर के भी बात नहीं करनी चाहिए। स्त्री के हाथ देख कर के, पाँव देख कर के बात करनी चाहिए। हाथ देख कर के, मुंह देख कर के बात नहीं करनी चाहिए। छू कर के या हंसी मजाक करना, इतना मेंटेन करना चाहिए। तो हमारे यहाँ कई डिवोटीज़ जो आश्रम में रहते हैं वो बहुत फॉलो करते हैं कि गौरा आरती में अगर डांस भी करना है तो जहाँ माता जी डांस कर रही हैं उससे दूर बना कर के डांस करना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं, गृहस्थ के लिए फ्रीडम है, गृहस्थ को भी अपनी पत्नी के अलावा सबसे डिस्टेंस बना के बात करना चाहिए, ऐसा नियम शास्त्र में दिया। हे उद्धव, समान स्वच्छता, हाथों को धोना, स्नान करना, सूर्य उदय, दोपहर और शाम को धार्मिक सेवा का कार्य करना, यानी त्रिसंध्या बोलते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, ध्यायन् स्तुवन्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यं, वन्दे गुरो श्री चरणारविंदम। त्रिसंध्यम, संध्या का मतलब होता है जब दो वक्त मिलते हैं। मॉर्निंग, जब ब्रह्म अंधेरे से रात से सुबह हो रही है तो उस समय को संध्या कहते हैं, ब्रह्म वेला। उस समय एक तो भजन किया जाता है, चैंटिंग करनी है, मंत्रास करने हैं, आरती करनी है। दूसरा है जब दोपहर चढ़ जाएगी पूरी और वो डाउन, 12 बजे के बाद सन डाउनवर्ड आता है, इधर से तो अपवर्ड जाता है, फिर उसके बाद डाउनवर्ड आता है। तो जब डाउनवर्ड आने लगे जब, तो इस काल को भी मध्याह्न काल, जब दो वक्तों की मध्याह्न, सूरज पीक से डाउन शुरू हो जाएगा, तो ये भी संध्या, सेकंड संध्या। और त्रिसंध्या, थर्ड संध्या है जब इवनिंग टाइम संध्या होगी, सूर्य अस्त जब हो रहा है रात होने से बीच में। तो 3 संध्याओं में एक भक्त को भजन करना चाहिए। जप करना, तीर्थ स्थानों में जाना, भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी पूजा करना, अखाद्य अयोग्य वस्तु को दूर रखना अपने से, जो खाने योग्य नहीं उनसे दूर रहना, परमात्मा का सदा स्मरण करते रहना, इस सिद्धांतों के द्वारा संयम को पालन करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी अगर इन सब नियमों का पालन करता है वो अग्नि के समान तेज हो जाता है, मतलब फायरी है। वो प्रचार करेगा, या कोई भक्त भी करे, नॉट ओनली ब्रह्मचारी, अगर कोई भक्त भी इनका पालन करता है, वो जब प्रचार करेगा, किसी के सामने जाएगा, आदमी कहेगा आप में बड़ा तेज, आप आते हैं ऐसा लगता है बस काट के रख देंगे सबको, जला के रख देंगे सबकी मायावाद फिलॉसफी को। पर नियम पालन करेगा। तो प्रभुपाद जी का एक लेक्चर है, प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर कोई व्यक्ति ग्रस्त भी अगर नियमों का पालन करता है, स्त्री से दूर रहे, सारे कार्यों को करे, तो वो इतना शक्तिशाली है कि वो किसी से बड़े पहलवान को भी हरा सकता है, इतनी शक्ति उसमें अर्जित हो जाती है। एंड प्रभुपाद जी बोलते हैं ही कैन बिकम द वर्ल्ड लीडर, पूरे संसार को अपने नीचे दंड करवा सकता है अगर वो नियमों का दृढ़ता से पालन। तो कितनी शक्ति है इसमें, आप पढ़िएगा, एक लेक्चर में फॉरवर्ड करूँगा। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ही कैन बिकम द वर्ल्ड लीडर। तो तपस्वी जो होते हैं उनके लिए वो वर्ल्ड लीडर बनते हैं। जो ब्रह्मचारी अपनी वैदिक शिक्षा पूरी करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए गुरु के परामर्श से गुरु दक्षिणा देकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करें, और फिर वो गृहस्थ जीवन में आता है। अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के इच्छुक ब्रह्मचारी को अपने परिवार के साथ घर पर रहना चाहिए। अब कई व्यक्ति का नेचर नहीं है अकेले रहना, उसको चाहिए मुझे कोई पार्टनर चाहिए, तो उसको गृहस्थ में प्रवेश करने की इजाज़त है। गृहस्थ अपनी चेतना को शुद्ध बनाना चाहे उसे जंगल में प्रवेश करना चाहिए। अब गृहस्थ व्यक्ति कोई अपना, गृहस्थ का मतलब एक है गृहस्थ आश्रम और एक है गृह मेधी। अगर कोई अपनी चेतना को गिराना चाहे तो कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कहीं भी घूमो, कुछ भी करो, तो वो गिर जाएगा, भगवान उसे नहीं मिलेंगे। और कोई गृहस्थ चाहता है मुझे भगवान मिल जाए, तो उस व्यक्ति को शुद्ध बनने के लिए सभी नियमों का पालन करना चाहिए और जंगल में प्रवेश करना चाहिए। जंगल में प्रवेश करने का मतलब है वानप्रस्थ, वन में प्रस्थान। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन का हर मंदिर अपने आप में वैकुंठ है। तो अगर आप वनप्रस्थी होना चाहते हैं तो पत्नी के साथ सेवा में लग जाएं। सुबह उठते ही रात के 12 बजे तक, सुबह 4 बजे से एंगेजमेंट ऑफ योर माइंड इन द सर्विस, तो आप वनप्रस्थी।
वन में प्रस्थान है। आपने मंदिर की सेवा इतनी ले रखी, आदमी का ऐसे अच्छा तो नौकरी कर लेता, तो नौकरी करेगा तो बंधन है, लेकिन भगवान की सेवा करेगा रात दिन तो मुक्ति है। जो मेरी शरणागत नहीं है उसे एक आश्रम से दूसरे में क्रमशः जाना चाहिए, इससे विरुद्ध कार्य नहीं करने चाहिए। और जो संन्यास लेते हैं वो तो फिर सब कुछ त्याग करके भगवान की सेवा में लगते हैं। जो व्यक्ति ग्रस्त जीवन बसाना चाहता है उसे चाहिए कि अपनी ही जाति की किसी स्त्री से विवाह करे, यानी कि अपने ब्राह्मण को ब्राह्मण में शादी करनी चाहिए। ब्राह्मण इन द सेंस नेचर वाइज, जैसे शास्त्र में रुचि नहीं है और आप शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो उसको ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए जिसको शास्त्र में रुचि नहीं है। जो निष्कलंक तथा उम्र में उससे छोटी हो, ऐसी स्त्री नहीं चाहिए जो कलंकित हो, है ना। तो मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें हिजूल राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे आजकल लव मैरिज नहीं होती है, लस्ट मैरिज होती है। यदि कोई व्यक्ति अनेक पत्नियां रखता है तो उसे प्रथम विवाह के बाद उनसे भी ब्याह करना पड़ेगा। हर एक पत्नी एक दूसरे से निम्न जाति की होनी चाहिए, मतलब एक टॉप है, फिर उसके नीचे वाली, फिर उसके नीचे वाली, उसको सभी फिर इसे बोलते थे पॉलीगैमी, अनेक विवाह। उससे निम्न जाति की होनी चाहिए, क्योंकि एक मेन है बाकी उसकी छोटी है। सेम जाति की रखेगा तो कंट्रोवर्सीज हो जाएंगी, जैसे कि हुआ था ययाति के साथ में ना, शर्मिष्ठा और दूसरी क्या थी, देवयानी और शर्मिष्ठा, एक क्षत्रिय थी एक ब्राह्मण थी, एक शुक्राचार्य की पुत्री थी एक राजा की पुत्री थी। तो दो विवाह कर सकता है लेकिन दोनों ब्राह्मण नहीं हो सकती, दोनों एक क्षत्रिय होगी तो फिर कंट्रोवर्सीज नहीं आएंगी। बट पॉलीगैमी अभी तो एज पर लॉज ही बंद है। सभी द्विजों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए, यानी कि कोई भी वर्ण आश्रम का हो, चैंटिंग ऑफ द मंत्रा सबको करना है, यज्ञ करने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम वैदिक साहित्य पढ़ना है, चाहे कोई वर्ण का हो चाहे आश्रम का हो, उसको वैदिक साहित्य पढ़ने ही पढ़ने हैं। और तीसरा है दान देना ही देना है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन दान लेने की पावर केवल ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण केवल दान ले सकता है और वही वैदिक ज्ञान की शिक्षा भी दे सकता है। अगर किसी के अंदर क्षत्रिय स्वभाव है, जो हमने अभी तक चर्चा किया, और वो बोलने लगे लेक्चर देने, तो लेक्चर तो दुनिया उसको सुन लेगी लेकिन पालन कोई नहीं करेगा, कह रहा खुद को देखा है। तो इसलिए सारे गुण जो अर्जित कर लेगा वही एजुकेटर बन सकता है, वही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकता है और अन्नों को यज्ञ में लगा सकता है। पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, वे फिर यहाँ पर अप्लाई होता है। प्रतिग्रहम का मतलब है दान लेना। अगर कोई ब्राह्मण ये सोचे कि अन्न से दान लेगा तो उसकी तपस्या या उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी, अरे हम ब्राह्मण तो हैं लेकिन हम दान वान नहीं लेते, दान लेने से मेरी प्रतिष्ठा, अरे हम भी इतने कोई गरीब थोड़ी हैं आप हमको देने आ गए, उस मेरी प्रतिष्ठा भंग हो जाएगी। तो उसे चाहिए कि अपनी ब्राह्मण वृत्तियों से वेद ज्ञान की शिक्षा दे। तो ब्राह्मण को चाहिए कि किसी के घर जाए तो एक अन्न की प्लेट भी खाए, एक चावल का दाना भी खाए, तो उसको पहले हरी कथा करनी चाहिए भर के। जब उसका खुद का मन भर जाए भाई मैंने बहुत बोल लिया, तब फिर वो प्रसाद ग्रहण कर सकता है, वरना एक चावल के दाने के लिए भी उसको वापस ऋण चुकाने आना पड़ेगा। तो जहाँ पर भी जाए भक्त, किसी के घर जाए तो फ्री प्रसाद ना खाए, उसको कुछ दे, या तो कुछ ददाती प्रतिगणाती, सेम उसने आपको कुछ दिया आपने उसे कुछ दिया, उसने आपको साड़ी दिया आपने उसे कपड़ा दिया, उसने आपको फ़ोटो फ्रेम दिया आपने उसको गिफ्ट कुछ प्रसाद दे दिया, या तो ऐसे करे या फिर हरी कथा करे, वेद ज्ञान की शिक्षा दे, या फिर यज्ञ करे, किसी घर जाके यज्ञ आदि करे, मैंने कुछ कर्म कांड किया, कुछ यज्ञ किया, तब मैं दीक्षा में भिक्षा लेने योग्य हूँ। यदि वे ब्राह्मण ये माने कि दोनों वृत्तियाँ भी उसके आध्यात्मिक पद पर क्षति पहुँचाएंगे, हम किसी के लिए लेंगे भी नहीं और कुछ कार्य भी नहीं करेंगे, तो उसे चाहिए कि खेतों में गिरा हुआ अन्न बोने और फिर उस पर निर्भर होकर जीवन गुजारे, क्योंकि कहीं भी जाएगा किसी से तो लेना ही पड़ेगा, कि उसका काम ही है पूजा पाठ कराना, का शास्त्र बोलना, जिसके घर जाएगा वो अन्न देगा। अन्न खाने के इसको लगता है मेरा सम्मान नष्ट हो रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए, ज्ञान देने के बाद बोले हम भूखे रहते हैं और खाए क्या, जो समाज चावल में गिरा हुआ जब अन्न बीना जाता है तो उसमें कुछ गिर जाता है खेतों में कटिंग में, वो उठा कर के खाए के अपना जीवन गुजारना चाहिए।
तो ब्राह्मण का शरीर जो है शुद्र इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। कठिन तपस्या करके मृत्यु के उपरांत उसे सुख मिलेगा ही, लेकिन जीते जी उसको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो इस तरह से ये ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए हैं। और फिर आगे क्षत्रिय के कर्तव्य हैं। यदि कोई ब्राह्मण अपने नियमित कर्तव्यों द्वारा अपना निर्वाह नहीं कर पाता, कष्ट उठाता है, तो व्यापारिक की वृत्ति अपनाकर वस्तुओं क्रय विक्रय कर अपनी दीन अवस्था को सुधार सकता है। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया लेकिन उसको गुजारा नहीं चल रहा। जैसे मुझे एक ब्राह्मण का फ़ोन आया था कल, बोला कि आप तो कथा करते हैं, आपको तो लोग बुलाते होंगे, मुझे कुछ क्रिया कर्म कांड सिखा दीजिए, मतलब बता दीजिए, मैं चला जाऊंगा और मैं कुछ मुझे आता है पूजा करना, यज्ञ कराना। तो फिर मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने उसको कहा कि भगवान का नाम भजन करो, भगवान व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हो, वो कर्म कांड के लिए उसको कोई बुला ही नहीं रहा और उसको भिक्षा भी नहीं मिल रही है, दान भी नहीं मिल रहा, क्या करे? तो उसको अपनी वृत्ति आश्रम वर्ण घटाकर वैश्य बनकर क्रिया विक्रय करना चाहिए, क्योंकि वो ब्राह्मण वृत्ति का है नहीं, जन्म से ही खाली ब्राह्मण है। वृत्ति होगी तो उसमें स्वाभाविक ज्ञान होगा और संतुष्टि होगी, लेकिन संतुष्टि और स्वाभाविक ज्ञान नहीं है, फंस गया है जो भी है, तो उसको नीचे आने का अलाउड है। अगर वो व्यापारी बनकर भी दरिद्र बना रहता है तो वो हाथ में तलवार लेकर क्षत्रिय बन सकता है। यानी ब्राह्मण से पहले क्षत्रिय नहीं बनना है, पहले ब्राह्मण से उसे वैश्य बनना है। वैश्य में भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा तो वो क्षत्रिय बन सकता है। गार्ड बन जाए, डंडा लेकर के बोला हम सोसाइटी गार्डिंग कर लेंगे। किसी भी दशा में समान स्वामी को स्वीकार करके, और अगर वो कहीं पे भी नहीं कुछ हो पा रहा तो श्वान वृत्ति को ले ले कि जो दे दे उसे को खाकर मतलब भीख वाले जीवन गुजारे। श्वान वृत्तियाँ, शूद्र वृत्ति, उसको शूद्र नहीं कहा गया, श्वान वृत्ति। जैसे हमारे घर के पास एक व्यक्ति है, वो कहता है कि आप मुझसे क्लीनिंग करा लो, मुझे वापसी में कुछ भोजन दे दो बस। तो उसे ऐसे छत साफ़ करानी है, कर देगा। सुबह सुबह बैठ जाता है आकर, किसी सबसे बोलता रहता है कुछ छत साफ़ करानी, गार्ड साफ़ करानी, कर दो। उसका कुछ डिमांड नहीं है, ना कुछ मांगता है ना पैसे, बस मुझे रोटी दे दो, भोजन। सुबह किसी के घर, दोपहर को किसी के घर, शाम को, ऐसे उसकी वृत्ति चल रही है। फिर यहीं पे पार्क में जाके सो जाता है, कपड़ा बिछा के, फिर सुबह आ जाता है। कई सालों से घूम रहा है ऐसे। पहले जो क्लीनर्स आते थे, साफ करते थे, कूड़ा उठाते थे, लोग पैसा नहीं लेके जाते थे, घर घर आके रोटी ले जाते थे, आवाज़ लगाते थे, घर में जो बढ़िया रोटी उनके लिए सेपरेट रोटी बनती थी और दी जाती थी। तो ग्रस्त को और भी इसमें बताया गया है, स्वतः ही प्राप्त होने वाले धन को ईमानदारी से संपन्न करके भगवान की भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए। जो धन आए उससे भगवान की भक्ति के कार्य में लगाए। अपने परिवार के जनों की देखरेख करना गृहस्थ का कर्तव्य है। कोई गृहस्थ अगर अपने परिवार को रिजेक्ट कर देता है, संन्यास ले छोड़ दे जिम्मेदारियों को, तो फिर वो उसके ऊपर एक बड़ा दोष लगता है। और ना ही उसको अपने को स्वामी मानना चाहिए कि आई एम दी मास्टर। भले मास्टर बेडरूम हो, मास्टर चेयर पर बैठकर खाना खाए, लेकिन मास्टर माने ना अपने आप को। बुद्धिमान गृहस्थ को समझना चाहिए कि सारा संभव सुख जिसका वह पहले अनुभव कर चुका है वह क्षणभंगुर है। गृहस्थ को सोचना चाहिए कि जो मैं थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहा था अभी तक, ये तो बड़ा टेम्परेरी है, कुछ समय बाद समाप्त होने वाला है। तो मुझे अपने समय को दिव्य सुख में लगाना चाहिए, भगवान के भजन में लगाना चाहिए। बच्चे, पत्नी, संबंधी तथा मित्रों की संगति लघु मिलाप जैसी है। ये जितने भी हमें रिश्तेदार मिले जिनके लिए हम टाइम निकालते हैं, ये ऐसा है जैसे रेस्टोरेंट के अंदर आकर बैठे, खाना खाया, सब ने अपना अपना बिल पे किया और सब अपने अपने घर चले गए। तो वैसे ही हम सब समाज में आए, इकट्ठे बैठे, अपनी अपनी मेन्यू के हिसाब से खाना खाया, अपने अपने कर्म की, और एक समय पर सब अपने अपने टाइम पर खाना ख़त्म करके रेस्टोरेंट से चले जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा यहाँ पर आसक्त नहीं रहना है। शरीर के प्रत्येक परिवर्तन को सोचते हुए इसे स्वप्न मान करके रहना चाहिए कि ड्रीम वर्ल्ड है, ठीक है, कुछ साथ रह रहे हैं, बट असली तो घर भगवान का घर है। ये गृहस्थ आश्रम के नियम बताए गए हैं। तो हमने ब्रह्मचारी के पढ़े, गृहस्थ के पढ़े, और फिर आगे भगवान वानप्रस्थी, वन में प्रस्थान करना। तो कम से कम 50 वर्ष की आयु पे वन में प्रस्थान करना चाहिए, है ना। 50, उसके बाद गिनती भी कहती है 51, 52, अब तो जावन, फिर भी ना जाए।
तो फिर क्या कर सकते हैं। इसलिए विवाह जल्दी करना चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए प्लानिंग करने में कि इससे करना है। किसी से भी करोगे सुख नहीं मिलने वाला नहीं है, तो इसलिए जल्दी विवाह कर लो ताकि सारी जिम्मेदारियां समाप्त हों, ताकि 50 तक आप वानप्रस्थ प्लान कर सकें, है ना। तो इस तरह से ये शास्त्रीय आदेश दिए गए हैं वर्णाश्रम, और जो रहेगा उसको देखेंगे बड़ा सुख से रहेगा। और जो भक्त बन जाते हैं कृष्ण भक्त, वो वर्णाश्रम से परे चले जाते हैं, दे आर बियॉन्ड वर्णाश्रम। जबकि व्यवस्था, समाज की व्यवस्था के लिए वर्णाश्रम है, लेकिन अगर कोई कृष्ण भक्त बन जाए, परमहंस बन जाए, विभूति बन जाए, भागवत में प्रवेश कर जाए, फिर उसे वर्णाश्रम में ज़्यादा नियम उस पर अप्लाई नहीं होते, वो अवधूत स्थिति में चला जाता है ना। वो भगवान का इतना भजन करता है, रात दिन उसको भगवान के भजन के अलावा कुछ दिखता नहीं। जैसे माधवेंद्र पुरी हमारे आचार्य थे पहले, जिन्होंने गौड़ीय वैष्णव समाज की स्थापना करी, राधा रानी की भक्ति प्रारंभ करी। माधवेंद्र पुरी के बारे में प्रभुपाद गीता के अंदर एक कोटेशन लिखते हैं, संसार में लोग चाहते हैं कि मेरी दीक्षा हो जाए, फिर चाहते हैं मेरी ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, फिर चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं भक्ति में। लेकिन माधवेंद्र पुरी कह रहे हैं दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा के मंत्र से, गायत्री मंत्र से, कि हे माँ गायत्री मुझे क्षमा करो, अब मैं आपको जप नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी रुचि नहीं रही है। मैं हरि नाम में इतना प्रेम करने लगा हूँ कि अब मुझे नदी में स्नान करना, धाम में घूमना, गायत्री जाप करना, ये सब बर्डन लगता है। अब मुझे रात दिन सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, हरे कृष्ण मंत्र जाप करना। तो सोचिए हरे कृष्ण कितना ऊंचा है। तो लोग सोचते हैं कि इस लेवल पे ऊपर चले गए, तो गायत्री तो ब्राह्मण दीक्षा तो बाद में मिली, तो ये तो हरि नाम से ऊपर हो गया। तो हरि नाम से ऊपर नहीं है, सबसे ऊंचा है हरि नाम। जब इस संसार का सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्ण मंत्र, और इसके ऊपर कोई मंत्र नहीं है। सारे के सारे मंत्र या जो भी किया जाता है उसका एक ही पर्पज़ है, मोर कंडेंस्ड, मोर क्वालिटी चैंटिंग। यही पर्पज़ है हर दीक्षा का, हर कार्य का, हर भजन का, हर भागवत का, कि हमारी चैंटिंग जो है वो सुधर जाए और हम एक अच्छे भक्त बने। और भक्त बनने के बाद वर्ण आश्रम के अगर कुछ लूप होल्स भी दिखते हैं कि अरे ये तो मृग चर्म नहीं पहनता, ये सन्यासी तो एरोप्लेन में बैठ रहा है, प्रभुपाद जी ने ऐसे सारे नियमों को तोड़ दिया। प्रभुपाद जी बोले जो कृष्ण भक्त बनता है, प्रचार करता है, वो फिर इस शास्त्रीय चीज़ों में बदलाव कर सकता है, क्योंकि प्रचार हायर प्रिंसिपल है। तो दो प्रिंसिपल, एक होता है हायर, एक लोअर। हायर प्रिंसिपल के लिए लोअर प्रिंसिपल को चेंज किए, छोड़ सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किया सकते हैं। कि ब्रह्मचारी जो है वो चतुर्मास में नदी पार नहीं करते थे, एक ही स्थान पर रहते थे। सन्यासी, महाप्रभु सन्यास धारण की और एक ही स्थान पर रहे। लेकिन आज का सन्यासी एक स्थान पर रहेगा तो प्रचार कैसे होगा? तो प्रभुपाद ने कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचा जगताम जगत। इस संसार में जो कुछ भी उसकी नियंता तो कृष्ण है, भगवान है। तो भगवान की चीज़ भगवान की सेवा में लगाने के लिए नियम कैसा? तो एरोप्लेन भी यूज़ किया, डिक्टाफोन भी यूज़ किया, टेप रिकॉर्डर भी यूज़ किया, अंग्रेज लोग भी यूज़ किए, टाइपराइटर्स भी यूज़ किए। प्रभुपाद जी ने कहा एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन सर्विस ऑफ कृष्णा, और हर चीज़ शुद्ध हो जाएगी। आज मोबाइल है, आदमी बोले अरे बड़े भक्त बनते हो, स्मार्टफोन, हाँ प्रभु जी स्मार्ट प्रभु जी। तो स्मार्टफोन शुड बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग और प्रीचिंग, वीडियोस देखने के लिए, कथा सुनने के लिए, है ना। तो हर चीज़, कार है नो प्रॉब्लम, वृंदावन जा सकते हैं, धाम यात्रा कर सकते हैं, टेम्पल जा सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक एडवांस्ड चीज़ें अगर कृष्ण सेवा में लगाए जाएं तो वो व्यक्ति भक्त है। और भक्त जो होता है वर्ण आश्रम से परे होता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है। इसलिए डिवोटी बनना, प्योर डिवोटी बनना जरूरी है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन है कोई? किसी का कोई क्वेश्चन? आएगा, मैं दोबारा सुनूंगा, एक बार फिर आएगा। बहुत सारे